हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि व्हाट सिचुएशन इज़ कमिंग अहेड टूवर्ड्स यू। कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी बात है जो आपकी तरफ आने वाली है या होने वाली है कमिंग डेज़ में। लेट्स सी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कांटेक्ट करने के लिए 92 का कोड ऐड कीजिए और व्हाट्सएप पर ही टेक्स्ट मैसेज करिए। डायरेक्ट सेल नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। और वीडियो को पसंद करने का भी बेहद शुक्रिया, लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब रहने का और मज़ीद चैनल को शेयर करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी व्हाट सिचुएशन इज़ कमिंग अहेड। क्या सिचुएशन आपकी तरफ आने वाली है कमिंग डेज़ में, जिसके लिए आपको गाइडेंस भी मिल सकती है, आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है। सो लेट्स सी व्हाट सिचुएशन इज़ कमिंग अहेड इन कमिंग डेज़। Knight of Swords, the Hierophant, King of Wands, Eight of Cups. The Fool. Good. एट ऑफ कप्स के बाद मुझे एक कार्ड लेना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी क्या लग रहा था। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज। क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में कमिंग डेज में आने वाली है। एक तो सबसे पहली बात, इस वक्त आप अपने टेम्परामेंट को बहुत कंट्रोल करें, बहुत कंट्रोल करें। मैं आपको एक बहुत जेन्युइन और बहुत वाइज एडवाइस दे रही हूँ। अपने टेम्परामेंट को बहुत 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 ज़्यादा कंट्रोल करें। क्यों? एक तो ये कि कोई आपको बहुत ही अननेसेसरीली ट्रिगर करने वाला है कमिंग डेज़ में। आपकी डे टू डे, मिनट टू मिनट एक ऐसी एक्सरसाइज होने वाली है या ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आप लम्हा ब लम्हा जो है वो ट्रिगर होंगे। कोई ना कोई आपको कोई तपाने की बातें, गुस्सा दिलाने की बातें, इरिटेट करने की बातें, काम डाउन ना रहने की बातें, यानी हर कोई आपको इस नहज तक पहुंचाने की कोशिश करेगा कि आप इस बुरी तरह से ट्रिगर हों। और यही यहाँ पर ये एनर्जी जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, ये मैं एक एक्सटर्नल एनर्जी देख रही हूँ, ये मैं आपकी एनर्जी नहीं देख रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको इस वक्त एक ऐसे मिशन या ऐसे टास्क कमिंग अहेड नज़र आ रहा है मुझे, जिसमें कोई इंसान आपको इस लेवल का टेस्ट करने वाला है। आपको वो सूरत हाल टेस्ट करने वाली है। आपका ये अपना लीड पर्सन टेस्ट करने वाला है। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बच्चा है। ऑन दी अदर पार्ट ये आपके लवर भी हो सकते हैं, या आपके सुपरवाइज़र, आपके ओनर भी हो सकते हैं, और ये आप खुद भी हो सकते हैं। कैसे? वैसे तो ये मुझे बिल्कुल आउटसोर्स एनर्जी लग रही है, लेकिन आप ये खुद कैसे हो सकते हैं कि आपका एक डेकोरम है, आपका एक पर्सनालिटी पर्सोना है, आपका एक इमेज है। घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, एक प्रोफेशनल हैं आप, एक पर्टिकुलर फील्ड से आपका ताल्लुक़ है। उसमें आपसे हर किसी को परफेक्शन की उम्मीद है। आप घर में हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो बीइंग अ हस्बैंड आपसे परफेक्शन की उम्मीद है, जबकि ख़ुद कोई परफेक्ट नहीं है। इसी तरह अगर आप वाइफ हैं तो आपसे परफेक्शन की उम्मीद है, जबकि बाकी लोग परफेक्ट नहीं हैं। आप डॉटर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, भाभी हैं, नंद हैं, जो भी हैं, आप बहनोई हैं, बाप हैं, भाई हैं, शौहर हैं, जो भी हैं, दामाद हैं, आपको उस टाइटल के अकॉर्डिंग परफेक्शनिस्ट का टाइप लेबल दिया है। आप तो या तो अपनी लाइफ को कैरी ऐसे करते हैं कि आप जैसे कोई मिस्टेक नहीं करते, बाय द बुक चलते हैं, लेकिन इस वक्त आपको टेस्ट किया जा रहा है। ऑन दी अदर पार्ट, आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो आपको लीड करते हैं, गाइड करते हैं, चाहे घर में हो या बाहर हो, उस हिसाब से कोई खुद तो कुछ कर नहीं रहा, आपसे सारा काम करवा कर आपसे परफेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। इसमें बहुत हद तक ये हो रहा है कि आप इस वक्त अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने डेडिकेटेड टास्क पर इतने ज़्यादा इंडोर्स हुए हैं कि आप वाकई कुछ चीज़ें देख भी नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप हर जगह अपने आप को अवेलेबल भी नहीं कर पा रहे। अगर आप किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो आप बच्चे नहीं देख पा रहे।
अगर आप जॉब भी करते हैं और घर को भी देखते हैं तो डेफिनेटली कोई एक चीज़ इग्नोर हो रही है, और आपका वो इग्नोर होने वाला काम जिसको करना पड़ रहा है ना, उनको उसकी आदत नहीं रही है। तो ये मैं देख सकती हूँ कि कोई आपको गुस्सा ज़रूर दिलाएगा। अपने टेम्परामेंट पे बहुत काबू रखें। विद द हेरोफेंट कार्ड आप एजुकेटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं किसी के। जो भी हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत अपने आप को फर्म और स्टर्न शो करता है कि भाई मैं हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ, मैं सब चीज़ें कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी। दिस इज़ द सेम वे इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। कमिंग डेज़ में एक सिचुएशन वाकई ऐसी आने वाली है कि ये टफ़ ज़रूर होगी और कुछ लोग आपसे खफा भी होंगे। स्पेशली आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होगी। आपको जितनी डेडिकेशन से जो काम बाहर की दुनिया के लिए करना है वो उसकी उतनी ही अहमियत आपके घर में भी उतनी ही है। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, आपके रोल हैं। आप एक वक्त में मल्टीटास्किंग के अगर आपकी सलाहियत नहीं हो पा रही तो आप हर जगह किसी को खुश रख भी नहीं सकते। तो व्हाट इज़ कमिंग अहेड, कुछ दिनों में क्या सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, अपने गुस्से पे काबू रखना है। अतराफ़ में जो लोग हैं वो फुल फ्लेज आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों की, नाराज़गियों की, परफेक्शनिज़म की बम्बार्डमेंट करने वाले हैं। लेकिन ये एक फ़ेज़ है। आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप किस हद तक किसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कहाँ पर आपने फ़िल्टर लगाकर अपने आप को अलग कर लेना है। और अगर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है तो आज ही से ये चीज़ नोट कर लें। बहुत ज़्यादा परेशान अगर आप हों, कोई आपको ट्रिगर करे, इबादत करें, तस्बीहात करें, कोई वजीफ़ा पढ़ें, कोई दुरूद पढ़ें, कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ें जिसमें आपका इमीडिएटली माइंड डाइवर्ट हो। सजदा करें, सजदा हर मज़हब में जायज़ है। आप सजदा करें, नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, दुआ करें, मेडिटेट करें। 3 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे के लिए अपने आप को उस जगह से निकाल लें। घर में अगर आप मुस्तकिल काम करते हैं तो 1 घंटे के लिए अपने आप को कहीं बंद कर लें। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आपको तन्हाई का वक्त मिले, ताकि आप उस एनर्जी की जो प्रेशराइज्ड एनर्जी है उससे बाहर निकलें। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जब ये पूरा टारगेट अचीव कर लेंगे जो आपकी लाइफ में थोड़े दिनों में सिचुएशन आने वाली है, देन एवरीथिंग विल बी सेटल्ड एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बाउंस। आप एक बड़ी हैप्पीनेस के बाउंस के साथ लिटरली आप अपना ताम तोबड़ा बांधेंगे और आप कहेंगे बस अब मैं यहाँ से ये जा और वो जा। शायद कमिंग डेज़ में आपने जिस अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ था वहाँ से आपकी कॉल आ जाएगी, कोई इंटरव्यू कॉल है। बिकॉज मैं इन 2 कार्ड्स में देख सकती हूँ कि लिटरली कोई अपना सामान लेकर किसी कॉल की तरफ जा रहा है। ट्रैवलिंग की कॉल है, अब्रॉड की कॉल है, इमिग्रेशन कॉल है, इंटरव्यू कॉल है, जॉब की है, एनी सॉर्ट ऑफ अ कॉल यू आर गोइंग टू रिसीव इट। कुछ आपका और आपके पर्सन के दरमियान कोई मुआहदा भी हुआ हुआ है, शायद उन्होंने आपको रोका हुआ है, आप निकल नहीं सकते लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटी गंवाना भी नहीं चाहते। तो कमिंग डेज़ में आई कैन सी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस कमिंग टू यू, जिसमें सबसे की जो है वो आपने अपने आप को ट्रिगर नहीं होने देना, आपने गुस्से में नहीं आना, आपने तैश में नहीं आना, आपने चिढ़ना नहीं है, आपने अपने आप को कंपोज रखना है। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक तो मुझे ये नज़र आ रहा है, सही है। लेट्स सी मोर, कमिंग डेज़ में आपकी तरफ क्या सिचुएशन आने वाली है। हो सकता है ये सब कुछ आपकी लाइफ में अभी भी हो रहा हो, बट हर चीज़ गुजर जाने के लिए आती है। कुछ अफर्मेशंस अपने आप से सही सेट करें, अपने आप से कहें कि ये चीज़ आई है गुजर जाने के लिए, और ये चीज़ और ये फेज़ गुजर जाएगा जब सिर्फ ज़रूरत है इसको प्रॉपरली टैकल करने की। स्टार, आपके अंदर है सलाहियत। 6 ऑफ कप्स, यस। 3 of wands, 2 of swords, page of swords, yes। लिटरली आपको आपकी जब आप इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे ना, आप एक ऐसी लाइमलाइट में आएंगे कि क्रेडिट जो है ना, इस वक्त बॉल एक्चुअली आपके कोर्ट में है और आपको अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोग मिले हुए हैं जिसमें आपको ये भी लग रहा है कि यार ये मेरे साथ हैं भी या नहीं,
मतलब ये मुझे मेरा साथ और मेरा बढ़ावा मुझे हौसला देने के लिए हैं भी या ये नहीं है। यानी जो इन लोगों के कॉल और फेल में तजाद है ना, वो आपको कमिंग डेज में नज़र आने वाला है, जिसकी वजह से आप थोड़े से अपसेट भी होंगे। आपको किसी बहुत बड़ी सपोर्ट की याद भी आएगी, लेकिन आप वो सपोर्ट इस 3D वर्ल्ड से एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं। डिसहार्ट होंगे एक वक्त के लिए। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी लगेगा यार सोचा क्या था, हुआ क्या है, उम्मीद क्या लगाई थी, निकला क्या है, ये लोग कौन हैं, दिखने में कुछ हैं, नज़र कुछ आते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, अपने आप पर काबू रखें, परेशान मत हो। ये वक्त है गुजर जाने के लिए है, गुजर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक स्टार, इक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी है। आप अपने आप को भी ठीक रख सकते हैं और आप दूसरों को भी ठीक रख सकते हैं। लोग आपको टेम्परेरी ऑब्जर्व करके पैनिक क्रिएट करेंगे और वो चले जाएंगे। इसीलिए आपको ये लगेगा यार जिस काम को शुरुआत करने के लिए इतने सारे हाथ पकड़े थे उनमें से कोई भी नहीं रहा। एंड देन यू आर गोइंग टू गेट नोटिस्ड, यू विल बी नोटिस्ड। आपको ऐसा नोटिस किया जाएगा कि फिर सब आपको देखेंगे कि वाओ, हो गया ये। लेट मी सी कि ये पेज ऑफ सोर्स से आपके ऊपर कौन नज़र रखेगा। 5 ऑफ सोर्स, कॉम्पिटिटर है आपका कोई, फैमिली में भी, वर्क प्लेस पे भी, और प्लेयर है। आपके सामने कुछ बनता है, सिचुएशंस कुछ निकाल देता है, मुश्किल से मुश्किल हालात में आपको फंसा कर दूर से देखता है। और यही होगा, ये लिटरली होगा। कमिंग डेज में और ये जो दिन गुजर रहे हैं ये चैलेंजिंग हैं, बट आप इस फेज से निकल जाएंगे। लोग आपको ढूंढेंगे भी, सोशल मीडिया पे भी ढूंढेंगे कि कहाँ है, कहाँ गायब हो गए। सुराग जिसे कहते हैं ना, किसी तरह इनका सुराग मिल जाए, ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, पता करें क्या चल रहा है, कहाँ गायब हो गए। बिकॉज़ आप काफ़ी प्रोटेक्टेड चलने वाले इंसान हैं। लोग आपको डायरेक्टली अप्रोच भी नहीं करते, किसी के थ्रू अप्रोच करते हैं, क्योंकि आपसे बात करते हुए भी लोग ज़रा डरते हैं। एक तो गुस्से के आप तेज़ हैं, पावरफुल हैं, आप अपने पैशन को, अपने गोल्स को प्रायोरिटी देते हो, यहाँ लग भी रहा है। प्लस मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है, स्टार हैं तो डेफिनेटली मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है, यूट्यूब पेज हो सकता है आपका, व्लॉगर हो सकते हैं आप, ब्लॉगर हो सकते हैं आप, आपको पब्लिकली लोग जानते हैं, साइकिक हीलर हो सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक लम्हे को आपकी फैमिली में भी आपकी एब्सेंस को कोई बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है। आपके बच्चों में से कोई, अगर आप लोग मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो लिटरली आपको ख़ुद भी थोड़ा सा एक फीलिंग आएगी कि यार मुझे अपने बच्चों से दूर होना पड़ रहा है। आई थिंक इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने काम को और अपने रूटीन को इस तरह से बना लें कि बच्चे आपका उस पार्ट बन जाएं। फॉर एग्जांपल, आप हाउस वाइफ हैं या आप फादर हैं और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटी में उन बच्चों को इन्वॉल्व कर लें ताकि बच्चे भी मसरूफ़ रहें, आपके साथ भी रहें और आपको बाद में गिल्ट भी ना हो। क्योंकि सम हाउ आपके बच्चे भी कंफ्यूज हैं वेदर यू आर अवेलेबल और नॉट। या तो आपको ख़ुद ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ भी पहले भी ये सिचुएशन हो चुकी है, मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी या हो गया था, बट नाउ व्हाट। दिस इज़ स्लाइटली अ डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। अगर अभी तक नहीं हुआ तो कमिंग डेज़ में आने वाला है, और ये आपकी एक टेस्टिंग सिचुएशन है। ये फेज़ गुज़र जाने के लिए आ रहा है। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज़ फर्म रहें, अपने ग्राउंड पर कायम रहें, डरे मत। ये गुज़र जाने के लिए फ़ेज़ है। मैं बार बार इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, डिफरेंट जोन के। कभी हस्बैंड का मूड, कभी वाइफ का मूड ख़राब हो जाएगा, उनका ठीक होगा तो फैमिली में किसी का ख़राब हो जाएगा। वो सब सही चल रहा होगा तो लवर ख़राब हो जाएगा, लवर और सब कुछ सही चल रहा होगा तो वर्क प्लेस पे कुछ हो जाएगा, वहाँ ठीक चल रहा होगा तो घर पे कुछ खटपट हो जाएगी। यानी आपको एक वक्त में लगेगा यार सब मिलकर मुझे मंदिर का घंटा बजाए और सबके सब बजाए जा रहे हैं, बट इट विल बी ओवर। एक ऐसा इंसान आपको ज़रूर मान जाएगा जिसके माइंड पर आप हावी रहते हैं। ये लिटरली आपको स्टॉक कर रहा है सिर्फ ये जानने के लिए कि आप मसरूफ़ कहाँ हैं और आपकी एक्टिविटीज़ हैं क्या जिसकी वजह से आप सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं। आपके मूड को सबसे बैलेंस करने की जो आपके अंदर सलाहियत है ना, आप एक हेरोफेंट की तरह हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं। आपको आजकल ख्वाब आ रहे हैं और आप अपने ख्वाब में
बहुत से ऐसे साइंस देख रहे हैं जिसमें जो एक्चुअली मुझे यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको आपके ख्वाब भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। गंदगी देख रहे हैं आप ख्वाब में, मेस देख रहे हैं, कुछ सफाई नहीं हुई हुई, कुछ गंदगी देख रहे हैं आप। और ख्वाबों में भी आपको हर कोई इंसान जजमेंटल हुआ है। आप ख्वाब में भी किसी न किसी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड ही कर रहे हैं, होता है। सो दिस इज़ अ सिचुएशन विच इज़ कमिंग अहेड टू यू। कमिंग डेज़ में आपको ये सिचुएशन होने वाली है आपकी। लेट्स सी इस सिचुएशन में आपको फिर गाइडेंस क्या है। दूसरे डेक से चेक करते हैं, बल्कि इसके बजाय टैरो को टैरो से ही चेक करने से बजाय गेटवे ऑरेकल निकालते हैं। क्या होने वाला है आगे? ये सब कुछ होने वाला है, तो फिर क्या आपको करना चाहिए? लिसनिंग टू योर हार्ट, ये यहाँ की एक्सरसाइज बिल्कुल यहीं पर आ रही है। लॉन्चिंग योर जर्नी, ये भी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे भी बैग्स हैं, यहाँ पे भी बैकपैक किया हुआ है। टाइम आउट, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। एक तो सबसे अहम बात इस पूरी सिचुएशन में, जब ये आपके साथ हो, अपने दिल की सुने। भरोसा रखिएगा कि आपको जो आपका दिल मैसेज दे रहा है वो सबसे प्योर है और आपको वही करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सोल से और आपकी स्पिरिट से और आपकी इंट्यूशन से कनेक्टेड है। अपने लिए अगर आपने कभी भी टाइम आउट नहीं किया तो वो टाइम आउट प्लान स्टार्ट कर दें, और जैसे ही आपको मौका मिले निकल जाइएगा। बिकॉज इस सिचुएशन में से निकलने के बाद आपको रेस्ट की नीड है। यू रियली नीड रेस्ट। अगर आपने अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं किया और ये सिचुएशन आपके पास आई तो आपके बीमार होने का बहुत चांस है, अल्लाह ना करे। आप में है दम, आप इस सिचुएशन से गुजर जाएंगे। इनफैक्ट आप बाय द एंड ऑफ द डे इस पूरे फेस के गुजरने के बाद कहेंगे आई डिड इट। ठीक है, एंड यू हैव टू। अगर आपका बिलीफ नहीं है कि मिरेकल्स होते हैं तो एक्सपेक्ट कीजिए, मिरेकल्स होंगे। आप ही होंगे जो अपने आप को एक दिन ये बात कह रहे होंगे, यार आखिर ये हो ही गया। सो दिस इज़ योर गाइडेंस, यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज आपको अपने मुतालिक तो पता है। ये जो दूसरे लोग हैं ना, जो आपके पेशेंस को, आपके टेम्परामेंट को टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट आपके ऊपर गंद फेंक कर ही करेंगे, आपको मुश्किल सिचुएशन में डाल के ही करेंगे। सो यू नीड टू डिसाइड वेदर टू लीड इट, विन इट और लूज इट। ठीक है, तो यही करना है। अपने आप को बार बार, मैंने अफर्मेशंस की बात की और आप ये देखिए, चेरिशिंग सेल्फ। जब कभी भी आप कोई डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरें, हमेशा अपने आप को फीस्ट और ट्रीट ज़रूर दें, क्योंकि आपके उस फेज़ का सेलिब्रेशन किसी और को क्रेडिट में नहीं जाता, आपको अपने आप को जाता है। एंड यू कैन डिसाइड बेटर फॉर योर सेल्फ कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। अगर आप एक अच्छी सी चॉकलेट बार भी डिज़र्व करते हैं ना अपने लिए, और आप चाहते हैं कि आपको एज अ क्रेडिट मिले, तो अपने लिए बुके ख़रीदें, अपने लिए चॉकलेट ख़रीदें, अपने लिए गिफ्ट ख़रीदें और अपने ही आपको दें। एंड से दिस दैट यू डिज़र्व इट, दैट इज़ वाई यू आर डूइंग इट। यू आर नॉट एवरी टाइम, यू आर नॉट फॉर एवरीबडी, यू नीड टू सेलिब्रेट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट आई प्रे, मैं दुआ करती हूँ परवरदिगार सबकी ज़िंदगियों में जो भी मुश्किलात हैं उनसे आपको बहुत अक्लमंदाना तरीके से गुज़रने की तौफ़ीक़ दे, और उन बंदों में रखे जिनसे वो राज़ी रहता है, और जिनसे वो राज़ी रहता है उनकी ज़िंदगी आजमाइशों पर ही होती है, और आजमाइशों का सिला आपको बहुत अच्छे तरीक़े से मिलता है। तो जब आपका कारोबार आजमाइश और टेस्ट में अल्लाह के साथ चल रहा है तो फिर दुनिया से क्या डरना। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, हौसला मत हारे। खुदा ताला ने जब अच्छे दिन नहीं रखे तो बुरे दिन भी नहीं रखेगा। ऑलराइट, बाय बाय।